दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों आज अपन 7 जनवरी का करंट अफेयर पढ़ने जा रहे हैं और इसकी पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। पूरी वीडियो देखना, अपने आप आपको बहुत सारी चीजें याद होगी जो डेली क्लासेस देखता है। और इसके बाद अपन वीकली करंट अफेयर भी करना है फर्स्ट वीक का सब जनवरी का। ठीक है, और कमेंट और लाइक करो यार, आप लोग वीडियो पे लाइक कमेंट नहीं करते हो और शेयर भी करो। ठीक है, एसबीआई क्लर्क के लिए क्लासेस इंपॉर्टेंट है। ओके, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एक बार रिकॉर्डिंग प्रॉपर है या नहीं है चेक कर लेते हैं, प्रॉपर चल रही है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दिसंबर में ईपीएफओ ने कंप्लीट द फुल स्केल रोल आउट ऑफ सीपीपीएस। सीपीपीएस एक कुछ नया लेके आए हैं, उसका रोल आउट दिसंबर में कर दिया ईपीएफओ में अंडर द एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995। अब सीपीपीएस में पी की फुल फॉर्म बतानी है। ठीक है, पी की फुल फॉर्म है पेमेंट। ठीक है, सीपीपीएस क्या है? सीपीपीएस सेंट्रलाइज पेंशन पेमेंट सिस्टम है। ठीक है, इसमें क्या होगा इसमें देखते हैं। अब देखो, ये सीपीपीएस के थ्रू पेंशनर को पेमेंट दी जाएगी। ठीक है, ओनली पेमेंट ही नहीं दी जाएगी, इसके अलावा ये इसमें ये किया जाए कि देयर विल बी नो नीड फॉर पेंशनर टू विजिट द बैंक फॉर एनी वेरिफिकेशन एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पेंशन। अगर किसी की पेंशन अब स्टार्ट होगी तो वेरिफिकेशन के लिए भी उसको बैंक जाने की नीड नहीं है सीपीपीएस के अंडर। ठीक है, उसके अलावा नो विदाउट एनी नीड फॉर ट्रांसफर ऑफ पीपीओ। पीपीओ बुक होती है जिनको पेंशन मिलती है, उसकी फुल फॉर्म है पेंशन पेमेंट ऑर्डर। ठीक है, जो भी अगर पेंशन भी डिस्पर्स करनी है तो पीपीओ बुक ट्रांसफर करने की भी जरूरत नहीं है एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस के लिए। ठीक है, सीपीपीएस की फुल फॉर्म याद रखना, सेंट्रलाइज पेंशन पेमेंट सिस्टम। ठीक है, और अभी रिसेंटली सेबी ने भी जो मिसलीडिंग है अबाउट क्लेम इन्वेस्टमेंट, जो भी इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग मिसलीडिंग कर रहे हैं उसके लिए अभी इनिशिएटिव स्टार्ट किया जिसका नाम है पर्व। पर्व की फुल फॉर्म क्या है? पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी। रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी, ये इसकी फुल फॉर्म है। अभी रिसेंटली डायरेक्टर जनरल ऑफ डीजीसीए, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, डीजीसीए के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने? वो बने फैज अहमद किदवई। फैज अहमद किदवई। अब इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? लास्ट क्लास में थोड़ा गलत बता दिया था, इन्होंने रिप्लेस किया है डीसी शर्मा को। तो एक बार थोड़ा करेक्शन कर लेना, डीसी शर्मा को रिप्लेस किया है। उसके अलावा मैंने पढ़ाया था कि सीआरपीएफ के नए डायरेक्टर जनरल वितुल कुमार बने हैं, बट इनको भी रिप्लेस कर दिया है किसी ने, इनको रिप्लेस कर दिया ज्ञानेंद्र सिंह ने। ज्ञानेंद्र सिंह ने रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, उसके अलावा अभी रिसेंटली फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, अब सीआई के जो नए सीएमडी कौन बने हैं? तो बने आशुतोष अग्निहोत्री। आशुतोष अग्निहोत्री वो बने हैं। ठीक है, आगे चले क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 प्रोग्राम कमेमोरेट द 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच ट्राइबल लीडर। तो बिरसा मुंडा की अभी 150वीं बर्थ एनिवर्सरी थी, वहीं पे पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 लॉन्च किया। किसने किया है? यह लॉन्च किया है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने। ठीक है, विद लोकसभा सेक्रेटरीट एंड मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के साथ मिलकर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने संविधान सदन में लॉन्च किया पंचायत से पार्लियामेंट 2.0। ठीक है, और यहाँ पे 502 इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम एसटी ट्राइब, शेड्यूल्ड ट्राइब अक्रॉस 22 स्टेट। तो 502 थी, नंबर भी याद रखना। टोटल कितनी वुमेन थी पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 लॉन्च किया था? 502 वुमेन रिप्रेजेंटेटिव थी। ठीक है, और अभी रिसेंटली नासा ने अनवील की है मार्स चॉपर की डिजाइन। मार्स चॉपर की डिजाइन, मार्स को एक्सप्लोर करने के लिए जो चॉपर बनाया जा रहा था उसकी डिजाइन को अभी किसने अनवील किया है? नासा ने। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर ने अभी स्मॉल सेविंग स्कीम पे इंटरेस्ट रेट रिलीज की। इंटरेस्ट रेट, ठीक है, कल भी पढ़ी थी अपन ने, तो एक बार याद कर लेते टेबल फॉर्म में। SCSS सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, सुकन्या समृद्धि अकाउंट योजना, PPF, किसान विकास पत्र एंड नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ठीक है, एक सेकंड इनको नीचे रखते हैं क्योंकि टेबल पूरी बनानी है, पूरी टेबल में सारी चीजें याद करवा। तो देखो, सबसे पहले अपन देखेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। SCSS पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.2, सुकन्या समृद्धि पे 8.2, PPF पे 7.1, किसान विकास पत्र पे 7.5, NSC पे 7.7%। ठीक है, उसके अलावा इन्वेस्टमेंट की बात करें
तो 80 में मैक्सिमम 30 लाख का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो आप। सुकन्या समृद्धि में 1.5 लाख पर फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। पीपीएफ में 15 लाख और 1.5 लाख ही है, सॉरी, पर फाइनेंशियल ईयर यहाँ भी। और किसान विकास पत्र पे मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, एनएससी पे भी कोई लिमिट नहीं है, चाहे जितना पैसा करो। और किसान विकास पत्र एक ऐसी स्कीम है जिस पे अमाउंट मेच्योरिटी पे डबल हो जाता है, ठीक है। और मिनिमम अमाउंट की बात करें, SC/SS में मिनिमम अमाउंट 1000 रुपये, सुकन्या में मिनिमम 250 रुपये, पीपीएफ में 500 रुपये, किसान विकास पत्र और एनएससी में दोनों में 1000 रुपये, ठीक है। उसके अलावा टेन्योर की बात करें, SC/SS में टेन्योर 5 साल है, जिसको 3 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। सुकन्या समृद्धि अकाउंट में 21 साल है, पीपीएफ में 15 साल टेन्योर है, किसान विकास पत्र में 115 महीने है, एनएससी में 5 साल है, ठीक है। यहाँ से सारी चीजें मैंने अच्छे से क्लियर करवा दी है, ठीक है। तो एक बार सभी लोग प्लीज वीडियो को लाइक कर दो यार, आप लोग लाइक नहीं करते हो, नहीं कमेंट कर दो, कमेंट भी काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, ठीक है। और जो इंटरव्यू में लेने वाला था, मॉक इंटरव्यू, वो थोड़ा सा डिले है अभी, ठीक है ना, थोड़ा डिले है उस पर। स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सेकंड, थोड़ा कॉल आ रहा है। ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे ध्यान रखना, पीपीएफ पे कितना है पर फाइनेंशियल ईयर 1.5 लाख रुपए। नेक्स्ट चले क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने अभी रिलीज किया 6th लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है लिट्स 2024 रिपोर्ट। अब उसमें बोला है कि कोस्टल ग्रुप के अंदर कौन सा अचीवर कैटेगरी में नहीं आता है, ये मैं समझाऊंगा, काफी इंपॉर्टेंट रैंक है ये रिपोर्ट। लिट्स रिपोर्ट कौन देता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स देता है। 6th एडिशन रिलीज हुआ है अभी, लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट, ठीक है। तो इसमें केरला नहीं है। अब देखो, लॉजिस्टिक सबसे इंपॉर्टेंट, जो ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा होता है वो लॉजिस्टिक है एक तरीके से, ठीक। इंडिया का टारगेट है, इंडिया की जो नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी है उसका टारगेट है कि इंडिया की लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो अभी बहुत ज्यादा है, 15-20% है, उसको 7 से 8% लाना है इंडिया की जीडीपी का, पहला टारगेट। और वर्ल्ड बैंक की जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स आता है उसमें 2030 तक टॉप 25 कंट्री में आना है, ठीक है। और जो लीड्स रिपोर्ट आती है वो मेनली 4 पिलर के ऊपर आधारित होती है, 4 पिलर के अकॉर्डिंग निकाली जाती है। पहला है लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा लॉजिस्टिक सर्विस, तीसरा ऑपरेटिंग एंड रेगुलेटिंग एनवायरमेंट और फोर्थ है सस्टेनेबल लॉजिस्टिक, ठीक है। इसमें अलग अलग कैटेगरी है वो देखते हैं। तो देखो, इसमें कोस्टल ग्रुप है, लैंडलॉक ग्रुप है, इंडिया में जो स्टेट वाइज है, जैसे कोस्टल एरिया में जो आते हैं उनको अलग कैटेगरी ली है, लैंडलॉक स्टेट है जिसमें कोई कोस्टल एरिया नहीं है उनकी अलग कैटेगरी है, नॉर्थ ईस्टर्न ग्रुप की अलग है और यूटी की अलग है। अब इसमें 3 कैटेगरी है, अचीवर, फास्ट मूवर एंड एस्पायरर, ठीक है। तो देखो, कोस्टल ग्रुप में अचीवर में कौन है? गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु। अचीवर में स्कोर 90% या उससे ज्यादा होगा, ठीक है। फास्ट मूवर में कौन है? आंध्र प्रदेश, गोवा है, 80 to 90% स्कोर होगा। एस्पायरर में कौन है? केरला एंड वेस्ट बंगाल, जहां स्कोर लेस देन 80% होगा। यह है कोस्टल ग्रुप, बार बार अब मैं याद करवाऊंगा, ठीक है, डेली क्लास से। लैंडलॉक स्टेट में अचीवर में हरियाणा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड। फास्ट मूवर में कौन है? बिहार, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान। एस्पायरर में कौन है? छत्तीसगढ़, झारखंड। और नॉर्थ ईस्टर्न ग्रुप की बात करें तो उसमें अचीवर में आसाम, अरुणाचल प्रदेश। फास्ट मूवर में है मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा। और एस्पायरर में कौन है? मणिपुर। और यूटी की बात करें, यूटी के अंदर अचीवर में है चंडीगढ़, दिल्ली। फास्ट मूवर में दादर, नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, जम्मू कश्मीर एंड लक्षद्वीप, पुडुचेरी। और एस्पायरर में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लद्दाख, ठीक है। ये डेली क्लास में मैं बार बार रिवाइज करवा के आपको याद करवा दूंगा। और लॉजिस्टिक में जिसने बेहतर काम किया उसके लिए लीप अवार्ड भी दिए हैं, लॉजिस्टिक एक्सीलेंस एडवांसमेंट एंड परफॉर्मेंस शील्ड, ठीक है। लीप अवार्ड की फुल फॉर्म याद रखना, लॉजिस्टिक एक्सीलेंस एडवांसमेंट एंड परफॉर्मेंस शील्ड, ठीक है। एक बार वापस देख लेते हैं, कोस्टल ग्रुप में कौन है? अचीवर में गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु। फास्ट मूवर में आंध्र प्रदेश, गोवा फास्ट मूवर में है, ठीक है। एस्पायरर में कौन है? केरला, वेस्ट बंगाल, ठीक है। लैंडलॉक स्टेट की बात करें, हरियाणा, तेलंगाना, यूपी, यूके। फास्ट मूवर में अगर लैंडलॉक स्टेट में बात करें, बिहार, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश। और एस्पायरर की बात करें लैंडलॉक स्टेट में तो छत्तीसगढ़, झारखंड। और नॉर्थ ईस्टर्न ग्रुप में अचीवर में आसाम, अरुणाचल प्रदेश। फास्ट मूवर में मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा। और एस्पायरर में मणिपुर। तो ये मैं बार बार रिवाइज करवा के याद करवा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं
Union Minister of Health and Family Welfare has inaugurated the new campus of the School of Advanced Studies, Swami Vivekanand Yoga Anusandhan Sansthan, deemed to be university at which of the following location? तो स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान को भी यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया है। कौन से लोकेशन पे भी इसको इनोग्रेट किया नया कैंपस? तो वो किया है बेंगलुरु कर्नाटक। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना। एक कंपनी है प्राइवेट अमरा राजा इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, न्यूज में क्यों थी? और दूसरा बताना कि इंडिया के अंदर बेस्ट पुलिस स्टेशन कौन से हैं, टॉप 2 के नाम बताओ। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने जो रैंक रिलीज की थी उसके अकॉर्डिंग। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। और अभी रिसेंटली एक इंडेक्स आया था, ग्लोबल एजिंग इंडेक्स, ग्लोबल एजिंग इंडेक्स। ठीक है, किसने दिया था? नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर प्लस कोलंबिया यूनिवर्सिटी जो न्यूयॉर्क बेस है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क बेस, इन दोनों ने मिलकर ये इंडेक्स दिया है। इसमें इंडिया की रैंक कितनी है? इंडिया की रैंक है 123, टोटल 143 कंट्री है। 143 नंबर पे है रवांडा, नंबर 1 पे है स्विट्जरलैंड, ठीक है, नंबर 2 पे नॉर्वे, नंबर 3 पे डेनमार्क। जो भी इंडेक्स होगा मोस्ट प्रोबेबली डेनमार्क टॉप 3 के अंदर मिल जाएगा आपको, 99% लिखना। ठीक है, और बांग्लादेश इंडिया के जो नेबर है उनकी कंट्री भी याद रख, अब उनकी रैंक भी याद रखनी। बांग्लादेश 86 नंबर पे, श्रीलंका 96, नेपाल 102 और पाकिस्तान की रैंक इंडिया से भी बेहतरीन है 118। ठीक है, आगे चले क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। किसको भी सेक्रेटरी जनरल बनाया इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन का, जिसका सेक्रेटरीट कहाँ है? एबेने मॉरिशियस में। IORA का हेडक्वार्टर कहाँ है? सबसे पहले एबेने मॉरिशियस। इसके सेक्रेटरी जनरल अभी बने संजीव रंजन जी। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं क्या है IORA। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन 1997 में फाउंड हुआ है। इसमें टोटल 23 मेंबर स्टेट है, 12 डायलॉग पार्टनर है। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? एबेने मॉरिशियस में। इसकी चेयरमैनशिप 2027 तक श्रीलंका के पास है और इसकी वाइस चेयरमैनशिप इंडिया के पास है। इंडिया चेयरमैनशिप श्रीलंका से टेक ओवर करेगा जब श्रीलंका का टर्म खत्म होगा 2027। और अभी इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? संजीव रंजन। ठीक है, एक सेकंड थोड़ा सा रुकना। नेक्स्ट, अभी अपन ने पढ़ा था रिसेंटली, एक बुक आई थी स्टम्प्ड लाइफ बिहाइंड एंड बियॉन्ड द 22 यार्ड्स, लाइफ बिहाइंड एंड बियॉन्ड द 22 यार्ड्स। ये बुक किसने लिखी? ये लिखी है सैयद किरमानी। ठीक है, आगे चले अपन क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। और एक और बुक आई थी फियरलेस मेमोयर, वो किसने लिखी? कमेंट सेक्शन में बताना। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। मीरा भायंडर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने, भायंडर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज कोलैबोरेटेड विथ वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म of Niti Aayog and launched an initiative aimed at empowering women entrepreneurs in the city of मीरा भायंडर महाराष्ट्र। तो देखो, कहने का मतलब ये है, मीरा भायंडर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के साथ मिलकर और नीति आयोग के साथ मिलकर एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, को एम्पावर करने के लिए। उस इनिशिएटिव का नाम है फरल सखी। इनिशिएटिव का नाम क्या है? फरल सखी। ठीक है, अब रिसेंटली एक महोत्सव हुआ था, ग्रामीण भारत महोत्सव, ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 कहाँ हुआ है? ये हुआ है भारत मंडपम में, भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। ठीक है, और इसको ऑर्गेनाइज कौन करवा रहा है? इसको ऑर्गेनाइज करवाया डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज प्लस नाबार्ड ने मिलकर करवाया है। ठीक है, और इसकी थीम काफी इंपॉर्टेंट है। थीम है बिल्डिंग ए रेजिलिएंट रूरल इंडिया फॉर ए विकसित भारत, बिल्डिंग ए रेजिलिएंट रूरल इंडिया फॉर ए विकसित भारत, ये इसकी थीम है। ठीक है, और इसका मोटो है गांव बढ़े तो देश बढ़े। ठीक है, और मेनली इसका ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल सिक्योरिटी लानी है रूरल एरिया में भी, नॉर्थ ईस्टर्न ग्रुप पे भी फोकस किया जाए, ये सब कुछ बताया है इसमें। नेक्स्ट, स्टूडेंट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल हैव बीन ऑनर्ड बाय द नासास इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल सर्च कोलैबोरेशन फॉर द डिस्कवरी ऑफ मैन बेल्ट एस्टेरॉइड TD40 फाउंड यूजिंग डेटा फ्रॉम द पेन स्टार्स टेलीस्कोप।
तो नासा ने कौन सी स्कूल के चिल्ड्रन को अभी ऑनर करने वाला है, क्योंकि उन्होंने क्या डिस्कवर किया है, मैन बेल्ट एस्टेरॉइड MBA-TD40 यूजिंग पेन स्टार्स टेलीस्कोप। तो वो है दयाल सिंह पब्लिक स्कूल जो करनाल में है, उनको ऑनर करेगी नासा। ठीक है, उसके अलावा अभी रिसेंटली रायतू भरोसा एंड इंदिरी अम्मा भरोसा, ये स्कीम किसने लॉन्च की है? ये लॉन्च की है तेलंगाना स्टेट में। ओके, आगे चले। रेलवे मिनिस्ट्री ने अभी प्रपोज किया है एक नया रेलवे डिवीजन बनाने जा रही है अंडर द नॉर्दर्न रेलवे जोन बाय रिकॉग्नाइजिंग द फिरोजपुर डिवीजन। अब जो फिरोजपुर नया डिवीजन बनेगा, रेलवे डिवीजन, उसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा, मेन बेस कहाँ होगा, वो होगा जम्मू। ठीक है, इसके अलावा अभी रिसेंटली इंडियन आर्मी एंड टेरिटोरियल आर्मी जो है, ये इन्होंने एक नई टास्क फोर्स बनाई है फॉर रिजुवनेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ गोमती रिवर को बचाने के लिए। ठीक है, और अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने क्या किया है, जो WPI है, होलसेल प्राइस इंडेक्स, उसके बेस ईयर को रिवाइज करने के लिए कमेटी बनाई है। बेस ईयर क्या है इसका? 11-12 है। 11-12 को चेंज करके 22-23 बेस ईयर करना है। और उस कमेटी के जो हेड हैं वो है रमेश चंद कमेटी के हेड है। आगे चलें अपन नेक्स्ट। कौन सा स्टेट ने भी रिसेंटली कंडक्ट करा है कंट्रीज फर्स्ट एवर सेंसस ऑफ कोस्टल एंड वाटर बर्ड्स? तो पहली बार कोस्टल एंड वाटर बर्ड्स का सेंसस किसने करवाया, कौन से स्टेट ने करवाया है? ठीक है, तो वो करा है गुजरात। किसने करवाया? गुजरात ने कराया कोस्टल एंड वाटर बर्ड्स का पहला सेंसस। ठीक है, गुजरात ने भी रिसेंटली एक स्वर भी लॉन्च किया है, स्वर प्रोग्राम। ठीक है, और गुजरात ने ही अभी एक AI टास्क फोर्स भी बनाई है। ठीक है, गुजरात न्यूज में क्यों है स्वर क्यों लॉन्च किया है? लैंग्वेज बैरियर को दूर करने के लिए स्वर लॉन्च किया है गुजरात ने। ठीक है, और गुजरात ने ही अभी लॉन्च किया है एटलस ऑफ इंडिया वोल्फ हैबिटेट, एटलस ऑफ इंडियन वोल्फ हैबिटेट। ये भी अभी गुजरात स्टेट ने ही लॉन्च किया है। ठीक है, यहां तक सारी चीज क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं अपन, थोड़ा पानी पिया इसलिए थोड़ा ब्रेक लिया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी हैज बीन जॉइंटली इनॉग्रेटेड एट हाउ मेनी लोकेशन अक्रॉस इंडिया? तो NIELIT को भी यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया है अभी। तो कितने लोकेशन पे इंडिया में इनोग्रेट हो रही है? तो 12 लोकेशन पे, टोटल 12। ठीक है, अभी बात कर रहे हैं, इसरो ने एक नया रॉकेट लॉन्च किया जिसका नाम है PSLV C60 रॉकेट लॉन्च किया है। ठीक है, ये कैरी करेगा 2 स्पेसक्राफ्ट को कैरी करेगा। एक का नाम है SDX-01, दूसरा का नाम है SDX-02। 01 है चेजर, 02 है टारगेट। दोनों का वेट कितना है? दोनों का वेट सिमिलर है, 220 किलो। आगे चले, कौन सी मिनिस्ट्री ने अभी लॉन्च किया सशक्त बेटी एंड ई दृष्टि इनिशिएटिव? तो लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, सशक्त बेटी एंड ई दृष्टि इनिशिएटिव लॉन्च किया है एट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली समर्पण समारोह। ठीक है, एंड प्रोजेक्ट सशक्त बेटी एम्पावर करेगी ऑर्फन एंड सिंगल पेरेंट फीमेल स्टूडेंट विद फैमिली इनकम अंडर 4 लाख रुपीज बाई प्रोवाइडिंग लैपटॉप। जो भी अनाथ लड़कियां हैं और सिंगल पेरेंट फीमेल स्टूडेंट है, ठीक है, उनको 4 लाख रुपए, जिनकी इनकम 4 लाख रुपए से के अंदर है, उनको लैपटॉप प्रोवाइड करेगी। और ई दृष्टि के थ्रू क्या करेंगे, वो सपोर्ट करेगी जो विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट है, उनको भी टैबलेट प्रोवाइड करेगी ताकि वो अपनी लर्निंग बेटर कर पाए। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन न्यूज में क्यों था? क्योंकि इन्होंने एक स्कीम लॉन्च की है, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन,
मेन एम ये है इस स्कीम का, जितने भी स्कॉलर है उनके लिए, सभी के लिए एक ही सब्सक्रिप्शन से सब कुछ वो एक्सेस कर पाए इंडिया में। ठीक है, और नेक्स्ट 3 साल के लिए इसका आउटले रखा है 6,000 करोड़। ये स्कीम चलेगी 1 जनवरी 2025 से लेके 31 दिसंबर 2027 तक। और इससे बेनिफिट कितने को होगा? इससे बेनिफिट होगा 1.8 करोड़ स्टूडेंट को इन 66,300 स्टूडेंट इंस्टीट्यूट में। ठीक है, टोटल 1.8 करोड़ स्टूडेंट को बेनिफिट होगा 6,300 इंस्टीट्यूट। सबसे इंपॉर्टेंट, इसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? इस स्कीम को इम्प्लीमेंट जो कर रहा है वो है इन्फ्लीनेट। इन्फ्लीनेट इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, जो यूजीसी के अंडर आता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना। अब चलते हैं अपन बैंकिंग अवेयरनेस के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1, आरबीआई रिसेंटली रिमूव्ड रिस्ट्रिक्शन फ्रॉम विच कंपनी आफ्टर रेमेडियल मेजर्स वर टेकन बाय द लेंडर एंड इट्स कमिटमेंट टू एडहियर टू फेयर लोन प्राइसिंग। तो फेयर लोन प्राइसिंग की कमिटमेंट को वापस ये बोल रहा है कि फेयर लोन प्राइसिंग रखूंगा मैं। तो आरबीआई ने रिस्ट्रिक्शन हटा दिए हैं, वो हटाए अराउंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। ठीक है, और अभी अपन ने देखा था रिसेंटली पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, उसको ग्रीन लोन मिला है। कितने अमाउंट का ग्रीन लोन मिला है? $200 मिलियन का। कौन सी कंपनी से? जापान की कंपनी है सुमिटोमो, उसका नाम है सुमिटोमो मित्सुई कॉर्पोरेशन, सुमिटोमो मित्सुई कॉर्पोरेशन के थ्रू। ठीक है, $200 मिलियन मिला है। ठीक है, और लोन की बात करें तो अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दिसंबर में इंडिया को $98 मिलियन का लोन दिया था फॉर डिजीज फ्री प्लांटिंग मटेरियल अंडर क्लीन प्लांट प्रोग्राम किसने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड ने। 1704 करोड़ का आउटले था उसका। ठीक है, तो कितना रखा लोन दिया डिजीज फ्री प्लांटिंग मटेरियल के लिए? $98 मिलियन। और एडीबी ने ही स्माइल प्रोग्राम के अंडर ही इंडिया को $350 मिलियन का लोन दिया है लॉजिस्टिक सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट लोन। ठीक है, और एडीबी ने ही एक और लोन दिया, एडीबी ने $50 मिलियन का लोन दिया है मेघालय को वाटर सिक्योरिटी और क्लाइमेट चेंज को इंप्रूव करने के लिए। मेघालय को दिए किसके लिए? वाटर सिक्योरिटी इंप्रूव करने के लिए। याद रहेगी सारी चीजें। आगे चलें अपन। IRFC इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने भी एमओयू किया है विद विच कंपनी टू सपोर्ट द फाइनेंसिंग ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट फॉर सप्लाइंग पावर टू इंडियन रेलवे। तो जो भी रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट है, जो भी इंडियन रेलवे को पावर देंगे, उसके लिए IRFC ने पार्टनरशिप की रेलवे एनर्जी मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप। ठीक है, और अभी अपन ने पढ़ा है नया डिवीजन बन रहा है फिरोजपुर, नॉर्थन जो रेलवे जोन है वहीं पे बनेगा, उसी के अंडर आता है जो फिरोजपुर, जिसका बेस होगा जम्मू। ओके, और अभी रिसेंटली SBI लाइफ इंश्योरेंस ने क्या किया? SBI लाइफ इंश्योरेंस ने 10% स्टेक एक्वायर किया है किसमें? बीमा सुगम इंडिया फेडरेशन। बीमा सुगम में 10% स्टेक किसने बाई किया है? SBI लाइफ इंश्योरेंस ने। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चलता है। नेशनल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड हैज रिसीव अप्रूवल फ्रॉम आरबीआई टू मर्ज विद विच बैंक। तो नेशनल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक में मर्ज होने वाला है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लेना इसको। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अभी 2 नई स्कीम लॉन्च की है। एक का नाम है SBI पैट्रॉन फिक्स डिपॉजिट, और दूसरे का नाम है हर घर लखपति आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट। तो ये दोनों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने स्टार्ट की। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, TCS has recently partnered with which bank for 5 years to enhance the financial inclusion in underserved region in India। तो TCS ने कौन से बैंक के साथ 5 साल की पार्टनरशिप की है टू एनहेंस फाइनेंशियल इंक्लूजन इन अंडरसर्व्ड रीजन? वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर बने, मास्टर स्ट्रोक करके आया था इनका इनिशिएटिव उसके। ठीक है, अभी रिसेंटली कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दे दी है टू बाई स्टेक इन फोर्थ पार्टनर एनर्जी में। ठीक है, कितने का इन्वेस्टमेंट कर रही है? $275 मिलियन का इन्वेस्टमेंट कौन कौन कर रहा है?
तो देखो, एक तो एडीबी कर रहा है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, $100 मिलियन का। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो वर्ल्ड बैंक के नाम है वो $125 मिलियन कर रहा है। और डीईजी वो कर रहा है $50 मिलियन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु हैज बीन रिसेंटली प्रमोटेड टू द पोजीशन ऑफ सीएमडी ऑफ द एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो किसको एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सीएमडी बनाया है? वो बनाया है लवन्य मांडायूर को। ठीक है, मांडायूर को। ठीक है, अभी रिसेंटली एमडी एंड सीईओ ऑफ टाटा एआईजी इंश्योरेंस के एमडी सीईओ कौन बने? वो बने अमित गानोकर। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम। वीडियो को लाइक करना। जय श्री राम दोस्तों।